हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ग्लोबल अल्फा सिंडिकेट। बहुत दिनों से हम सेक्टर की बातें कर रहे हैं और कुछ दिन पहले कुछ दिन क्या बहुत दिनों से मैं एनर्जी सेक्टर के इंडेक्स की कंटिन्यू बात कर रहा हूँ। और इससे पहले एक लाइव में एनर्जी सेक्टर के इंडेक्स का एनालिसिस किया था। वो टारगेट डन भी हो गया, वो टारगेट अचीव भी हो गया। दोबारा मेरी सारी इंडेक्स के ऊपर नज़र पड़ी तो अभी भी एनर्जी सेक्टर के इंडेक्स में बूम तो है ही, नहीं है ऐसा नहीं है। साथों साथ में एक दूसरे इंडेक्स के ऊपर भी नज़र पड़ी। मैं दोनों इंडेक्स आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। दोनों में अभी यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट देखने मिल सकता है दोनों इंडेक्स के अंदर। और इंडेक्स में मूवमेंट रहेगा तो उनके स्टॉक में मूवमेंट आपको देखने मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एनर्जी सेक्टर की एनर्जी इंडेक्स देख लेते हैं। ऑलरेडी हमने इसको एक बार देखा हुआ है, हमने इसको एक बार देखा था और एक टारगेट भी निकाला था। वो टारगेट अचीव भी हो गया। वो टारगेट के लेवल भी अभी तक चार्ट्स में अपने ऐड ही है। जब लास्ट टाइम में हम लोगों ने लाइव में एनालिसिस किया था, नाइट के लाइव के अंदर एनालिसिस किया था एनर्जी सेक्टर की इंडेक्स का, वो डन भी हो गया और उसके ऊपर ब्रेकआउट होके कैंडल क्लोज भी हो गई। तो हम पहले एनर्जी सेक्टर के इंडेक्स को ही देख लेते हैं, उसके बाद में एक दूसरी इंडेक्स भी देखेंगे। एनर्जी सेक्टर के इंडेक्स में याद हो तो हम लोगों ने लाइव में डिस्कस किया था और ये वाला टारगेट निकाला था। कुछ हम लोग यहाँ थे उस टाइम पे, 2-3 दिन पुरानी बात है। और मैंने जब एक बोल दिया था कि भाई ये वाला टारगेट डन होने ही वाला है, ये डन होगा। और डन हो के ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग भी दे दी है, एक कैंडल ने क्लोजिंग भी दे दी है। और अभी हमारा ऊपर का इसमें व्यू है। थोड़ा एनर्जी सेक्टर की इंडेक्स को पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एनर्जी सेक्टर की इंडेक्स में आप जाओगे ना, तो आप पहले मंथली टाइम फ्रेम में जाओ। मंथली टाइम फ्रेम में ये इंडेक्स वर्किंग में भी जो बूम हुई है ना, वो किसी अच्छे लेवल से ही बूम हुई है। ये वर्किंग में भी अभी जो आई है कुछ महीना पहले से, जब ये गिरी थी, अभी जब उसके बाद में ये वर्किंग में भी आई तो ये किसी अच्छे लेवल से ही आई थी। ये मंथली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी था। ऊपर एफवीजी की कैंडल है और नीचे ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से ये इंडेक्स बूम हुई थी और वहाँ से कंटिन्यू फिर बूम ही है, दोबारा नीचे आई इस लेवल से। ये मंथली टाइम फ्रेम का अपना ऑर्डर ब्लॉक था। और जूम में हम लोगों का जब क्लासेस चलता था, मैंने उस टाइम पे भी एनर्जी सेक्टर के ऊपर नज़र रखने के लिए बोला था, शायद किसी को याद हो। कोई नहीं, अभी भी इंडेक्स में कोई ख़राबी नहीं है। यहाँ से ये उठा है कंटिन्यू। फिर अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में ना जाते हुए डेली टाइम फ्रेम में ही, वीकली टाइम फ्रेम में जाके हम लोग कोई दूसरा टारगेट देखना चाहें तो ऊपर ही है, ऊपर का लेवल है। मगर डेली टाइम फ्रेम में भी अगर बहुत ज़्यादा भी ख़राबी नहीं है, इस इंडेक्स को आप देखोगे ना अच्छे से, तो इसमें भी कोई ख़राबी अब भी नहीं हुई है। आप ये देखोगे तो मार्केट बहुत वक्त है, इस एक रेंज जैसा नज़र आ रहा होगा आपको। ये आप ये देखोगे तो ये कुछ यहाँ से ये कुछ एक रेंज जैसा था, इतने में ही वर्क कर रहा था। फिर उसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होकर पहला ब्रेकआउट होकर फेकआउट हुआ, मार्केट वापस अंदर आया, फिर वापस से बूम हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद में जो पिछला हम लोगों ने एक टारगेट निकाला था, हम थोड़ा चार्ट्स को एडजस्ट करते हैं। ये टारगेट हम लोगों ने लाइव में निकाला था, ये वाला। वो टारगेट अचीव भी हो गया। और अभी भी इस इंडेक्स में ख़राबी किस वजह से नहीं है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। जितने भी EMAs है 20, 50, 100, 200, सबके ऊपर मार्केट है अभी, सबके ऊपर। और अभी फ़िलहाल ही कुछ दिन पहले ही 20 और 50 EMA का क्रॉस ओवर भी हुआ है, एक गोल्डन क्रॉस ओवर जैसा भी हुआ है। तो अभी इंडेक्स में अब भी कोई ख़राबी नहीं है, अभी भी इंडेक्स अच्छा वर्किंग में ही है। आप इसमें कोई नेक्स्ट टारगेट रखना चाहो तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप कोई नेक्स्ट टारगेट, इसमें एक टारगेट तो हम लोगों का अचीव हो चुका है। कोई दूसरा टारगेट आप रखना चाहो तो थोड़ा ऊपर है इसके, ये वाला आप ये भी रख सकते हो। आप थोड़ा ऊपर ये भी रख सकते हो। मैं थोड़ा अभी फॉर ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बता रहा हूँ, मेरा व्यू कुछ ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। आप ये दोनों भी रख सकते हो। और वैसे तो लॉन्ग टर्म अभी इसका सीज़न भी शुरू हो चुका है, इसमें कोई ख़राबी और ख़ास है ही नहीं, इसका सीज़न भी शुरू हो चुका है। आप इस इंडेक्स में यहाँ के लिए भी देख सकते हो। बाकी फिर ऊपर के एक लेवल मैंने ये मार्क करके रखे हुए, तो मैं यहाँ पे भी प्राइस डाल देता हूँ ताकि आपको आसानी हो।
और फिर हम देख लेते हैं कि जहाँ मार्केट है वहाँ से इस जगह के लिए भी मार्केट कितना % के लिए रेडी है। आप पहले इसको भी देख लेंगे हम लोग इसको भी देख। जब मार्केट रेडी है यानी इंडेक्स रेडी है तो साथ साथ में आपको स्टॉक भी रेडी नज़र आएंगे, और इसके बहुत सारे स्टॉक बूम भी हुए। हम प्राइस डाल देते हैं, आप देखोगे ना। मैं इसको थोड़ा आगे, इस लेवल को थोड़ा आगे यानी एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ चार्ट्स को समझाने के लिए। ये ऐसा करते हैं, हम चार्ट सही से इसमें ना दिखता हो तो हम वीकली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। ये वाला टारगेट तो हमारा अचीव हो चुका है। अगर आप इसके लिए देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है लेवल, ऑलमोस्ट पास का लेवल है ये वाला जो लेवल है। अगर आप इसके लिए भी देखते हो तो ये मूवमेंट भी अभी बाकी है, 2000 के पास पॉइंट हो गए, 1000 पॉइंट के आसपास है, 2% जैसा है। और इसके ऊपर भी मार्केट बूम रहेगा, ऐसा नहीं है कि यही है, इसके ऊपर भी बूम रहेगा। अभी हम फिलहाल एनर्जी सेक्टर की इंडेक्स को यहाँ तक भी तो देख रहा हूँ, क्योंकि अभी सीज़न भी एनर्जी सेक्टर की इंडेक्स का, स्टॉक का सीज़न भी है, और एनर्जी सेक्टर थोड़ा वर्किंग में भी है। ग्लोबल के हालात ख़राब होने के बाद में भी ये वर्किंग में ही है। आप देखोगे तो ये वर्किंग में ही नज़र आ रहा है। तो इसमें अभी जहाँ इंडेक्स चल रही है यहाँ से यहाँ तक भी आप निकालोगे ना तो ये 8% जैसा मूवमेंट अभी इंडेक्स में अब भी मुझे नज़र आ रहा है। 2 से 8% का मूवमेंट इंडेक्स में मुझे अब भी नज़र आ रहा है। ऐसा हो तो मैं लिख देता हूँ। दो % से लेके 8% तक का मूवमेंट अभी भी इंडेक्स में है, देखने मिल सकता है। और इंडेक्स में आपको मूवमेंट देखने मिलेगा तो साथ साथ में आपको फिर स्टॉक में भी मूवमेंट देखने मिलेंगे। तो आप इस सेक्टर के स्टॉक में नज़र रख सकते हो। ये अच्छा ब्रेकआउट हो गया है, इस लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। यहाँ से पहले एक बार मार्केट गिरा है, एक बार मार्केट यहाँ से गिरा हुआ है, फिर थोड़ा कुछ दिन इस डब्बे जैसे सीन में जो मैंने डेली टाइम फ्रेम में समझाया वो वीकली में भी आप समझ सकते हो। वीकली टाइम फ्रेम में भी एक बार ब्रेकआउट किया था, इमीडिएटली ब्रेकआउट हुआ, कैंडल ऊपर आके क्लोज हो गई थी। फिर यहाँ पे भी देखोगे एक बार ब्रेकआउट हुआ, मगर मार्केट वापस नीचे आ गया था। अभी अच्छा मार्केट ने इस लेवल का भी ब्रेकआउट किया और अच्छा इस लेवल का भी ब्रेकआउट किया, दोनों लेवल्स के ब्रेकआउट हो गए। और अभी इंडेक्स अच्छी वर्किंग नज़र आ रही है, वीकली टाइम फ्रेम में भी अच्छी नज़र आ रही है, डेली टाइम फ्रेम में भी अच्छी नज़र आ रही है, ऑलमोस्ट सारे टाइम फ्रेम में अच्छी ही नज़र आ रही है, कोई ख़राबी अभी भी है नहीं इसमें। और आप EMA SMA को यूज़ करते हो तो EMA SMA भी सारे 20, 50, 100 सबके ऊपर है मार्केट। तो एक हाई बुलिश सिग्नल इंडेक्स है ये, अभी इंडेक्स में कोई ख़राबी है नहीं। तो आप इस इंडेक्स में अभी भी नज़र रख सकते हो, इसके स्टॉक में अभी भी नज़र रख सकते हो। बहुत सारे स्टॉक हैं इसके जो वर्क कर चुके हैं या कर रहे हैं, और अभी भी उनमें वर्क करने के लिए जगह बाकी है। तो आप स्टॉक्स को निकालो और उसमें वर्क करो और ध्यान दो। और दूसरी हमारी एक इंडेक्स है, इसका भी डिस्कस हम लोगों ने पहले किया है, बहुत पहले किया है। और मैंने इस इंडेक्स के बारे में बहुत मरतबा क्या चीज़ बोली है कि एक सोई हुई इंडेक्स है, बहुत सोई है। आप देखोगे ना टॉप टू बॉटम बहुत बड़ा करेक्शन आया है इसमें। ये FMCG निफ्टी FMCG ये बहुत गिरी है टॉप से। आप यहाँ से टॉप से देखोगे ना तो बॉटम तक ये बहुत गिरी है, 31% का करेक्शन किया है ऑलमोस्ट इसने। तो इस इंडेक्स में भी अभी मूवमेंट अब नज़र आना शुरू हो रहा है और हो भी चुका है। अभी कुछ 2 वीक से इंडेक्स, और जहाँ से भी इंडेक्स चेंज हुई, ये एक डोजी कैंडल या फिर आप इसको एक हैमर कैंडल जैसा बोल सकते हो, उसके बाद से कंटिन्यू मूवमेंट पकड़ी हुई है। और इसमें भी एक अब इतना गिरने के बाद भी रिकवरी नज़र आ रही है। और आप इतने ऊपर से फिबोनाची ना भी लगाओ, इतने ऊपर से फिबोनाची ना भी लगा के आप थोड़ा नीचे से भी फिबोनाची लगाओगे ना, यहाँ से भी आप लगाते हो, यहाँ से यहाँ पे भी लगाते हो, तो कम से कम ये 50% जैसा, फिबोनाची की 50% के जैसा तक तो रेडी ही है अभी यहाँ तक। वो भी एक अच्छा खासा मूवमेंट कैप्चर करने के लिए आपको मिल सकता है, इतना तक तो रेडी ही है।
अब ये क्या है इसके बड़े टाइम फ्रेम से, इस इंडेक्स को भी हम थोड़ा समझ लेते हैं, फिर मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। और इसके स्टॉक्स के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हो। आप 12 महीने के चार्ट में जाओगे ना, तो पिछले 3 साल से ये कंटिन्यू एक पिछले ईयर की, यानी अपने पिछले ईयर के लो को स्वीप कर रहा है। देखो इसको स्वीप किया, फिर आप देखोगे तो इसको भी मार्केट ने स्वीप किया, और किसी भी हायर लो के नीचे एक अच्छी लिक्विडिटी होती है। फिर मार्केट नीचे आया, आप देखोगे तो अभी भी मार्केट जो आया है वो किसी अच्छे लेवल पे आ गया था। कहाँ आ गया, ये 2022 की कैंडल का जो हाई है उसका सपोर्ट मार्केट ने लिया। किसी भी बड़ी कैंडल का, बड़े टाइम फ्रेम का ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो एक सपोर्ट रजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। ये मैंने कई मरतबा आप लोगों को बताया। उसी लेवल का इसने सपोर्ट लिया। फिर आप इससे छोटे टाइम फ्रेम में आओगे, देखो कैसे सपोर्ट लिया मार्केट ने। फिर आप इससे और छोटे टाइम फ्रेम में आओगे, समझने के लिए, हम लोग समझने के लिए, तो आप 3 महीने के टाइम फ्रेम में आओगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक से, 3 महीने के ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिएक्ट किया हुआ है। ये 3 महीने का ऑर्डर ब्लॉक है। 3 महीने के ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने रिएक्ट किया है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है। ठीक है, तो अभी भी इंडेक्स में कोई ख़राबी नहीं है। आप इसमें मार्क करना चाहो तो ये वाला लेवल तो मैं निकाल देता हूँ फ़िलहाल के लिए। ये सारे लेवल मैंने ये समझाने के लिए डाले थे। आप इसको टारगेट बना सकते हो ऐसा 3 महीने के भी हाफ पे। 3 महीने के ऑर्डर ब्लॉक से उठा है तो शायद यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक के लिए आप इसमें टारगेट बना सकते हो, जो कि ऊपर का लेवल है। मगर हम फिर भी अभी छोटे टाइम फ्रेम में और भी देखेंगे। मार्केट क्योंकि सस्टेन नहीं है, बड़ी इंडेक्स सस्टेन नहीं है निफ्टी की, तो इसमें भी क्या सीन हो सकता है। तो मंथली टाइम फ्रेम में भी देखो ये एक अच्छा लेवल मार्केट में है। और वीकली टाइम फ्रेम में आप इसको देखना चाहो, वही 3 महीने के चार्ट से मार्केट उठा है। वीकली टाइम फ्रेम में भी आपको मार्केट को मोटा मोटा, अगर आप इतने ऊपर नहीं भी देखना चाहते हो तो आप मार्केट को ये इक्वल्स लिक्विडिटी पोर्शंस तक के लिए देख सकते हो। यहाँ तक तो ये आसानी से आ जाएगा। और आप इसको फिब लगाओगे ना, तो ये फिब का ऑलमोस्ट 50% का लेवल भी आएगा। यहाँ से यहाँ पे भी आपने अगर फिब लगाया ना, आप यहाँ से लगाते हैं, हम यहाँ से यहाँ तक के भी हम अगर फिब लगाते हैं तो ऑलमोस्ट 50% के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ तक तो अच्छा व्यू है। आप चाहो तो जहाँ मार्केट है वहाँ से अगर ये इतना भी देखोगे तो ये 5% का मूवमेंट है इस इंडेक्स के अंदर, इस सेक्टर के इंडेक्स के अंदर इतना मूवमेंट तो है ही, इतना तो वर्क करेगा ही करेगा। 5% का मूवमेंट एज अ सेक्टर के इंडेक्स में, तो स्टॉक में अच्छे खासे मूवमेंट आपको देखने मिल सकते हैं। तो आपको इस सेक्टर के इंडेक्स को भी अपने चार्ट्स के अंदर, अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड रखना है। और इसके सेक्टर के इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं आपको उसमें भी नज़र रखने हैं। आपको कहीं ना कहीं कंफर्मेशन के साथ में और कोई सेटअप बनेगा, आपको ट्रेड करना इसमें आसान हो जाएगा। इसमें ट्रेड करने के लिए आपको आसान होगा। दूसरी इसमें क्या खासियत है, EMA SMA बेस पे भी आप अगर इसको देखना चाहो ना, EMA SMA बेस, तो 20 EMA के ऊपर मार्केट क्लोज हो चुका है। 20 EMA के ऊपर तो मार्केट यहीं क्लोज हो गया था नीचे। दूसरी चीज़ 50 EMA के ऊपर भी मार्केट क्लोज हो चुका है, यानी 50 EMA के ऊपर है मार्केट। 2 EMA के ऊपर मार्केट आ चुका है, बाकी 100 और 200 तो अभी भी ऊपर हैं, यानी मार्केट नीचे चल रहा है, 100 और 200 ऊपर चल रहे हैं, मगर 20 और 50 मार्केट के नीचे आ चुके हैं। तो ये भी एक अच्छा सिग्नल है यहाँ से मार्केट के लिए कि पहले, क्योंकि आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से चारों के चारों EMA के नीचे मार्केट था, चारों के चारों, मगर यहाँ कैसा है कि अब 2 EMA के ऊपर मार्केट आ चुका है। तो ये भी एक अच्छा सिग्नल है मार्केट के लिए, यहाँ से एक बुलिश सिग्नल जैसा मार्केट पकड़ सकता है। तो आप इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हो, और इसके अंदर के जो स्टॉक्स हैं उसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हो। कहीं ना कहीं आपको कोई बुलिश सेटअप, कोई बुलिश सिग्नल मिलेगा, आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। आप एज ए इंडेक्स के बिहाफ पे, और हम पूरे टॉप से बॉटम ना मार के हुए मीडियम टॉप टू बॉटम भी अगर आप इसको मार्क करोगे ना, तो 50 के लेवल तक ये रेडी है इस जगह तक के लिए, जो कि 5% का मूवमेंट हो रहा है। तो इस इंडेक्स में भी हम मोटा मोटा 5% का मूवमेंट तो पकड़ ही सकते हैं। कि 5% का मूवमेंट अभी इसमें आ सकता है, तो आप इस पर भी ध्यान रख सकते हो। इंडेक्स में भी ध्यान रखो, इसके इंडेक्स के स्टॉक के ऊपर भी ध्यान रखो। आपको वर्किंग नज़र आएगी तो आप प्लान कर सकते हो। ज़्यादा इसमें कोई ख़राबी अभी फ़िलहाल है ही नहीं। ठीक है,
तो आई होप दोनों इंडेक्स भी, दोनों सेक्टर्स की इंडेक्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी हो। हमने आज एनर्जी सेक्टर और एफएमसीजी की सेक्टर की इंडेक्स को समझा है। बाकी मेरी दूसरी सेक्टर्स की इंडेक्स के ऊपर भी नज़र गई, मगर मुझे बाकी इंडेक्स के बनिस्बत ये इंडेक्स ज़्यादा अच्छी लगी तो मैंने ये दोनों शेयर कर दी। आप बाकी दूसरी इंडेक्स, दूसरे सेक्टर्स की इंडेक्स के ऊपर भी नज़र डाल सकते हो। आपको कहीं कोई सेटअप मिलता है तो आप वर्क कर सकते हो। ये दोनों इंडेक्स का जो मेरा व्यू था मैंने शेयर कर दिया। आप अपनी रिसर्च करके अपना एनालिसिस लगा के और भी सारी चीज़ें इसके अंदर देख सकते हो और वर्क कर सकते हो। आज के लिए फिर इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।